हेलो दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों को भी मालूम नहीं होता कि अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या शमशान। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हर पल मुस्कुराओ और बनाओ इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं शिवम करते हैं दोस्तों आज एक छोटी सी कहानी की शुरुआत। और हो सकता है ये कहानी आपके लिए प्रेरणादायक बन जाए। हो सकता है कि ये कहानी जो हर इंसान, जब सारी उम्मीदें सारे रास्ते जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जो होती है वो बची हुई होती है। उसी उम्मीद से ना बंदे की ज़िंदगी पार हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी है, दिल्ली के शहर में एक बहुत बड़े सेठ रहा करते थे। और उन सेठ का क्या था, मियाँ बीवी का बनती नहीं थी। आपस में खटर पटर होती रहती थी, कभी तू मैं, कभी ये ले कि तू ले। तो उनके लड़का भी था। तो बात जाना बड़ी दोस्तों, बात की नौबत जो थी वो डिवोर्स तक आ गई। तो फैसला कोर्ट में पहुंचा। तो कोर्ट में जब फैसला पहुंचा दोस्तों, तो जज साहब ने फैसला सुनाया। तो जज साहब ने कहा एक काम करो, आपका ये लड़का भी है तो आपको एक सेटलमेंट अमाउंट है वो देना पड़ेगा आपको अपनी पत्नी को। तो सेठ बोलता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नहीं रहना चाहती ना रहे, लेकिन जो अमाउंट आप बोलेंगे सर मैं दे दूंगा। तो अमाउंट इतना ज़्यादा था कि जिसमें सेठ के पास जितनी संपत्ति होती है सारी संपत्ति पत्नी को देनी पड़ जाती है। तो सेठ दे देता है। अब सेठ के पास कुल 10 लाख रुपए बचते हैं। सेठ अकेला हो जाता है। सेठ सोचता है कि अरे मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा बच्चा ही मेरे पास नहीं है, मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं रहा, मैं अकेला रह गया। तो अब मैं इस 10 लाख रुपए का भी क्या करूँगा? कहाँ मेरे पास कितना पैसा था, घर था, मकान था, गाड़ी थी, नौकर थे, चाकर थे, आज कुछ भी नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए। जो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए मैं ऐसे ही कमा लेता था। तो सेठ सोचता है एक काम करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले जो 10 लाख रुपए पड़े इनसे तो मजे कर लें यार, फिर वो खर्च कर लेते हैं, मजे ले लेते हैं जिंदगी की। तो दोस्तों 10 लाख रुपए को लेके कसिनो में चला जाता है। सेठ सोचता चलो आज कसिनो में जाएंगे, दारू सारू पियेंगे, जुआ खेलेंगे और मजे करेंगे जाके। और कल जब पैसे सारे खत्म हो जाएंगे कहीं जाके अपनी जान दे देंगे। तो दोस्तों कसिनो में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी देर में उसका नंबर आने वाला था। काफ़ी देर को इंतज़ार करता रहा, बैठे बैठे इंतज़ार करते करते दोस्तों बगल में एक पेपर, न्यूज़ पेपर पड़ा हुआ था। उस पेपर को उठाया, वो पढ़ने लग गया। उस पेपर को पढ़ते उसकी एकदम दिमाग सनक गया। उसमें एक न्यूज़ थी दोस्तों। उसमें न्यूज़ क्या थी, उसी शहर में, शहर के बाहर गवर्नमेंट सोने की खदान के लिए ना खुदाई कर रही थी। कि गवर्नमेंट को पता लगा था कि यहाँ पे काफ़ी सारा सोना है, इसको निकालना है। तो गवर्नमेंट काफ़ी सालों से वहाँ पे 4-5 सालों से खुदाई कर रही थी। फाइनली गवर्नमेंट को वहाँ पे सोना नहीं मिला, तो गवर्नमेंट ने वो काम बंद कर दिया था। और न्यूज़ में, अखबार में उसने इश्तेहार दिया था उस खदान को खरीदने के लिए, नीलामी के लिए। कोई भी इस खदान की जो भी बंदा सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, ये खदान उसको दे दी जाएगी। तो बंदा सोचता है यार कि मैं 10 लाख रुपए जुए में खेल रहा हूँ, चलते 10 लाख रुपए हमारे पास है ही हैं, बोली लगा के देख लेते, क्या पता वो खदान हमारे हिस्से में आ जाए, हमारे नसीब में आ जाए। और कुछ मिले ना मिले, जगह तो कम से कम मिल ही जाएगी। और कुछ नहीं मिलेगा तो जो खदान का गड्ढा हुआ काफ़ी गहरा, उसमें कूद कर अपनी जान दे देंगे, मरना तो है ही है। तो राजा चला जाता है, सॉरी राजा निकल गया, बंदा चला जाता है, खदान के पास पहुंचता। तो दोस्तों उस नीलामी की बोली में ना कोई भी नहीं आया होता है, क्योंकि सबको पता लग गया था कि गवर्नमेंट जब 4 से 5 साल से वहाँ पे खदान की खुदाई कर रही है, वहाँ पे कुछ नहीं निकला, ज़मीन भी सारी खोद के डाल दी, तो हमारे किस काम की। तो वो अकेला बंदा वहाँ पे पहुँचा उसकी बोली लगाने के लिए। बोली की शुरुआत दोस्तों जैसे ही हुई, तो उसने के पास 10 लाख रुपए पड़े, तो उसने डायरेक्ट ही 10 लाख रुपए बोल दिए कि 10 लाख रुपए में मैं ही ज़मीन खरीदता हूँ। तो फ्रेंड्स वहाँ पे कोई बोली लगाने वाला था नहीं। तो गवर्नमेंट की शर्त के अनुसार, बोली के अनुसार, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है जगह उसी की होती है, वो चीज़ उसी की होती है। तो वहाँ पे कोई दूसरा बोली लगाने वाला था नहीं दोस्तों। वो जगह जो थी
उस बंदे के नाम पे कर दी जाती है कि ये लो, आज से इस जगह के मालिक तुम हो, तुम चाहे इस जगह का आज पर कुछ भी करो। तो सब लोग चले जाते हैं। तो वो जाता है उस गड्ढे की तरफ, जाके निहार के देखने लगता है कि क्या करूं। तो वहां के जो मजदूर होते हैं वो आते हैं कुछ देर के बाद। अब बोलते हैं, सेठ जी अभी तक तो हम गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे थे, अब आप हमारे सेठ हैं और हमें आज की झाड़ी मिली हुई है, अब आप बताएं आगे क्या करना है। तो आदमी बोलता है, एक काम करो, अगर आपको आज की तो झाड़ी मिली हुई है ही और दोपहर हो गई है, 3 से 4 घंटे अभी बचे हैं, आप एक काम करो, काम शुरू करो, कल होगा कल का कल देखा जाएगा, मैं आपको बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा, आज की आपको झाड़ी मिली है तो आप काम करो। तो मजदूर दोस्तों खुदाई पे लग जाते हैं, खुदाई शुरू करते हैं। आधा फुट खुदता है, 1 फुट खुदता है, 2 फुट खुदता है। जैसे ही दोस्तों 3 फुट खुदता है ना, वहां से सोना निकल आता है, डायमंड निकलना शुरू हो जाता है। राजा खुश, बंदा खुश, राजा बन जाता है वो उस सिटी का, उस शहर का दोबारा से नंबर 1 किंग बन जाता है, उस शहर का नंबर 1 पैसे वाला बन जाता है, उसको इतनी संपत्ति आ जाती है। एक दिन भाई बंदा रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी रहा होता है, तो फॉरेनर से बंदे आ रहे होते हैं, विदेश के बंदे आ रहे होते हैं वहां से, उसके बाद डायमंड लेने के लिए, सोना लेने के लिए। वो बोलते हैं, सेठ जी एक बात बताओ, जिंदगी में और मौत में कितना अंतर है? तो बंदा बड़े मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि भाई जिंदगी और मौत में सिर्फ 3 फीट का अंतर है। तो फ्रेंड्स ये कहानी छोटी सी थी, हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा हर जिंदगी, किसी की जिंदगी में दोस्तों परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं कि बंदा कुछ दिखाई नहीं देता, वो सोचता है कि अब मर जाऊं, यही मेरा लास्ट विकल्प है। लेकिन दोस्तों वो जिंदगी का लास्ट विकल्प नहीं होता, जिंदगी बहुत बड़ी है, मेहनत करोगे कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ज़्यादा नहीं मिलेगी तो जीवन चलता रहे, जीवन यापन होता रहे, उतना पैसा तो आपको मिलता ही रहेगा। तो कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, पता नहीं कहाँ पे ज़िंदगी में चमत्कार हो जाए, कहाँ पे ज़िंदगी में करवट आपकी पलट जाए। तो दोस्तों अपनों की मेहनत के साथ, अपनी खुद की मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।